अध्याय 12 श्लोक 9। अथ चिंतम समाधातुम न सप्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त जगत के हितार्थ उपदेश कर रहे हैं। संसार में सब साधकों की प्रकृति एक सी नहीं होती, इसी कारण सबके लिए एक साधन उपयोगी नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकृति के मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन भी उपयुक्त होते हैं। अतः एवं भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यदि तुम उपयुक्त प्रकार से मुझ में मन बुद्धि के स्थिर स्थापन करने में अपने को असमर्थ समझते हो तो तुम्हें अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। प्रश्न, अभ्यास योग किसे कहते हैं और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा करना क्या है? उत्तर, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान में नाना प्रकार की युक्तियों से चित्त को स्थापन करके जो बार बार प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यास योग कहते हैं। भगवान के जिस नाम, रूप, गुण और लीला आदि में साधक की श्रद्धा और प्रेम हो, उसी में केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य ही बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करना अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना है। भगवान में मन लगाने के साधन शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बतलाए गए हैं। उनमें से निम्नलिखित कतिपय साधन सर्वसाधारण के लिए विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं। एक, सूर्य के सामने आंखें मूंदने पर मन के द्वारा सर्वत्र संभाव से जो एक प्रकार का पुष्प प्रज्वलित होता है, उसे भी हजारों गुना अधिक प्रकाश का पुण्य भगवत स्वरूप में है। इस प्रकार मन से निश्चय करके परमात्मा के उस तेजो में ज्योति स्वरूप में चित्त लगाने के लिए बार बार चेष्टा करना। तो जैसे दयालिश्व में अग्नि व्यापक है, वैसे ही भगवान सर्वत्र व्यापक है। यह समझकर जहां जहां मन जाए वहां वहां ही गुण और प्रभाव सहित सर्वशक्तिमान परम प्रेमास्पद परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करते रहना। जहां जहां मन जाए, तीन, जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसे हटाकर भगवान विष्णु, शिव, राम और कृष्ण आदि जो भी अपने इष्ट देव हों उनकी मानसिक या धातु आदि से निमित्त मूर्ति से अथवा चित्रपट में या उनमें नाम जप में श्रद्धा और प्रेम के साथ पुनः पुनः मन लगाने का प्रयत्न करना है। चार, भ्रमर के गुजरान के तरह भरमर के गुंजार की तरह एक तार ओमकार की ध्वनि करते हुए उस ध्वनि में परमेश्वर के स्वरूप का पुनः पुनः चिंतन करना। पांच, स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ साथ भगवान के नाम का जप नित्य निरंतर होते रहे, इसके लिए प्रयत्न करना। 6, परमात्मा के नाम, रूप, गुण, चरित्र और प्रभाव के रहस्य को जानने के लिए तद्विषयक शास्त्रों को पुनः पुनः अभ्यास करना। 7, चौथे अध्याय के 29वें श्लोक के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना। इनमें से कोई सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगन के साथ किया जाए तो कर्म संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश होकर अंत में भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बड़े उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास करना चाहिए। साधकों की स्थिति, अधिकार तथा साधन की गति के तारतम्य से फल की प्राप्ति में देर सबेर हो सकती है। अतः एवं शीघ्र फल न मिले तो कठिन समझकर, ऊबकर या आलस्य के वश होकर न तो अपने अभ्यास को छोड़ना ही चाहिए और न उसमें किसी प्रकार कमी ही आने देनी चाहिए, बल्कि उसे बढ़ाते रहना चाहिए। संबंध, यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार अभ्यास योग भी मैं न कर सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पर कहते हैं